हेलो छात्रों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपकी क्लास में इस बार एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है, संस्कृत। इसे भी आपको सीखना है, समझना है। संस्कृत सीखने के लिए सबसे पहले शब्दकोश होना चाहिए कि किस शब्दों को संस्कृत में क्या कहते हैं, वो हमें याद होना चाहिए। तो जितना हो सके संस्कृत के शब्दों को याद करें कि हिंदी से उसका संस्कृत क्या बनता है और उसका कैसे सेंटेंस बनेगा। मेम के द्वारा संस्कृत की कुछ आधारभूत चीज़ें आपको बता दी गई हैं, समझा दी गई हैं, लिखवा दी गई हैं। अब मैं आपको आगे पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस पाठ का नाम है शब्द परिचय फर्स्ट। प्रथम पाठ शब्द परिचय फर्स्ट। इसका एक और नाम है, पहले इसका नाम था अकारांत पुल्लिंग। सिर्फ पाठ का नाम चेंज हुआ है, बाकी पूरा सेम है। आप इसे अकारांत पुल्लिंग का मतलब होता है पुरुषवाचक शब्द के लिए यूज़ होने वाले शब्द। जैसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि मेल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वो शब्द इसमें दे रखे हैं। पार्ट 1 में मेल के लिए यूज़ होने वाले शब्द हैं, पार्ट 2 में फीमेल के लिए और पार्ट 3 में नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। संस्कृत में इन 3 लिंग को जो मेल के लिए यूज होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, फीमेल के लिए जो यूज होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो यूज होता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। तो पहला पार्ट जो है पुल्लिंग का है, मेल के लिए है। सारे शब्द इसमें, सारे वर्ब जो है यह उस पर आधारित हैं। कुछ फार्मूले मैंने बनाए हैं, जो पार्ट में शब्द हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आपको काम आएंगे। जैसे कोई चीज़ पास है तो पास के लिए हम एसह यूज़ करते हैं। एसह मतलब यह। अब अपने पास पे तो अपन क्या बोलते हैं, उनको यह बोलते हैं। दूर हो तो क्या बोलेंगे, सह। सह मतलब वह। ये एक के लिए। इसी प्रकार पास दूर के लिए अगर दो हो तो ए तो ये दोनों, तो वे दोनों। बहुत सारे हों पास में तो उनको हम कहेंगे ए ते ये सब, ते वे सब। इस पार्ट में कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह भी, प्रश्नवाचक शब्द भी आए हैं। ये भी एक के लिए कह प्रयोग करते हैं, दो के लिए कौ, बहुत सारे के लिए के प्रयोग करेंगे। ये सब मेल के लिए हैं। ये ऊपर जो दे रखे हैं सब सर्वनाम हैं, जैसे इंग्लिश में होते हैं ना, ही सी, ऐसे ये भी हैं। संस्कृत में भी इंग्लिश के समान वर्ब होती हैं। जैसे एक के लिए लास्ट में ती लगा रहता है, दो के लिए लास्ट में तह लगा रहता है, बहुत सारे के लिए लास्ट में अंति लगा रहता है। जैसे एक वर्ब है, एक क्रिया है, पठती, पठतः, पठंती। अगर एक का सेंटेंस बनाएंगे तो हम पठती लगाएंगे, जैसे सह पठती। दो के लिए बनाना है तो
तो पठतः, तो बहुत सारे अगले वाक्य बनाना है तो ते पठन्ति। इसी प्रकार और भी वर्ब होती है, धातु रूप होते हैं, जैसे वदति, यहाँ हम कह सकते हैं वदतः, वदन्ति। वद मतलब बोलना, पठ मतलब पढ़ना, हस मतलब हंसना, हंसती, हंसत, हंसन्ति। ऐसी संस्कृत में कई वर्ब होती हैं, कई क्रिया होती है जिनसे सेंटेंस बनते हैं। इन्हें हम बाद में जैसे जैसे संस्कृत हम पढ़ेंगे हम आपको बताएंगे। अभी कम कम थोड़ा सीखिए, अच्छा सीखिए। अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं, आप पाठ में ध्यान देंगे। एसह कह, अभी अपन ने पढ़ा था। एस का मतलब क्या होता है, यह क्या है। एस मतलब यह क्या है। एसह ये पास के लिए आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 लाइन है, गिलास है। तो कह का वास्तविक अर्थ तो कौन होता है, लेकिन ये वस्तु के लिए अगर प्रयोग करें तो हम क्या कह सकते हैं। एसह चषकः, यह गिलास है। ये थोड़ा पास है इसलिए एसह यूज करेंगे इसमें, पास के लिए। किम एसह वृद्धः, क्या यह बड़ा है। वृद्ध मतलब क्या होता है, बड़ा है। न एसह लघु, नहीं यह छोटा है। लघु मतलब छोटा। सह कह, ये थोड़ा दूर है इसलिए हम इसको कहेंगे वह कौन है। सह शौचिक कह, वह दर्जी हैं। शौचिक किम करोति, दर्जी क्या करता है। करोति मतलब करना, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। न स वस्त्रम सीवति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। एतो को, अब ये जो 4 लाइन थी ये पास के लिए, ये जो 4 लाइन थी ये दूर के लिए। ये 4 लाइन और ये 4 लाइन एक वस्तु के लिए थी, एक व्यक्ति के लिए थी। अब हम 2 वस्तु के लिए और 2 चीज़ों के लिए हम कह सकते हैं कि 2 पुल्लिंग शब्दों के लिए हम 4-4 लाइन ये यूज़ करेंगे पास और दूर के लिए। आप समझेंगे। जैसे 2 कुत्ते हैं तो इनको हम कहेंगे ये दोनों कौन हैं। एतो को, ये दोनों कौन हैं। एतो सुनको इस्त, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जत, क्या ये दोनों गर्जना करते हैं। गर्जत मतलब गर्जना करना, इंग्लिश में कहते हैं रोर। न एतो उच्चे बुक्कत, नहीं ये जोर से भौंकते हैं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तो को, ये दोनों कौन हैं, ये दूर के लिए। तो बलिवर्दो स्तः, ये दोनों बेल हैं। बलिवर्दो मतलब बेल, एक बेल को हम बोलेंगे बलिवर्दः, 2 हो तो बलिवर्दो। किम तो धावतः, क्या ये दोनों दौड़ते हैं। न तो क्षेत्रम कर्षत, नहीं ये दोनों खेत जोत रहे हैं। कर्षत मतलब जोतना बोलते हैं इसको, जोत रहे हैं। यह एक वचन के लिए था, एक के लिए था। ये 2 वस्तुओं के लिए, पास और दूर के लिए। अब हम संस्कृत में 3 वचन होते हैं, आपको मालूम है। एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
अब इसमें हम बहुवचन पढ़ेंगे। एक वचन द्विवचन हमने पढ़ लिया है, अब हम बहुवचन पढ़ेंगे। एते के ये पास के लिए हैं। एते के ये सब क्या हैं? एते स्यूता सन्ति, ये सब पर्स हैं। स्यूता मतलब क्या होता है? थैले हम कह सकते हैं, पर्स कह सकते हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं? हरित मतलब हरे रंग के, वर्ण मतलब रंग। नहीं, एते नील वर्णा सन्ति, नहीं ये तो नीले कलर के हैं, नीले रंग के हैं। अब ये दूर के लिए हैं, थोड़ा सा दूर दिखाई भी दे रहा है। ते के ये सब कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति, ये सब बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या ये सब गाते हैं? नहीं, ते हसन्ति, ये सब हंस रहे हैं। ये पार्ट था। अब शब्दार्थ भी इसमें दे रखे हैं, इंग्लिश में भी दे रखे हैं, हिंदी में भी दे रखे हैं, संस्कृत में भी दे रखे हैं। आप एक बार रिवाइज कर लें मेरे साथ। चषकः गिलास, वृद्धः बड़ा, शोचिकः दर्जी, खेलती खेलता है, सिव्यति सिलाई करता है, सोनको दो कुत्ते, गर्जत गरजते हैं, उच्चे जोर से, एतो ये दोनों, बुक्कतः भोंकते हैं, बलिवर्दो दो बैल, धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं, जोत रहे हैं, वृद्धा बूढ़े, गायन्ति गाते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूता थैले, हरितवर्णा हरे रंग के, नीलवर्णा नीले रंग के। ये शब्दार्थ हैं। अब हम प्रश्नोत्तर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, समझें, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसका शब्दार्थ आप अच्छे से पढ़ें तो शब्दार्थ भी पाठ का अनुवाद करने में काम आएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझ में आया कि नहीं आया कमेंट्स में ज़रूर लिखें। उसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।